कई लोगों के मन में शंका आई कि शायद आप किसी हाथ से या उंगली से आप इसको ऊपर कर देते तो ये खड़ा हो जाता है। तो उस शंका को मिटाने के लिए आज हम आपकी उंगलियों को लॉक करेंगे। तो मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि एक बार महाराज जी के हाथ को आप लॉक कर दीजिए। जी। टेप के माध्यम से हम सारी उंगलियों को एक साथ लॉक कर देंगे ताकि कोई भी उंगली में मूवमेंट नहीं हो पाएगा। अभी राम मंदिर में बहुत बड़ा घोटाला हुआ, लेकिन इस तरह की जब घटनाएं घटती हैं तो इसमें जो मौजूदा सरकार है, जो कह सकते हैं अभी कार्यकारिणी सरकार है, उसकी छवि धूमिल होती है। तो आपको क्या लगता है, इससे मोदी जी की छवि पे कोई असर पड़ा है? हाँ, मोदी जी की छवि पे असर कहीं ना कहीं पड़ेगा। अभी हाल में अभी देखा कि युवाओं ने जो एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करा, जेनजी प्रदर्शन जिसको कहा जाता है जी, है ना, तो उसके अंदर देखा शिक्षा मंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ा। हाँ, तो क्या राजनीतिक स्थिति कमजोर हुई है बीजेपी की इस इस्तीफे के बाद? आपको ऐसा लगता है धूमिल हुई है क्या इससे बीजेपी की राजनीतिक पड़ा है? मोदी जी ने लाल किले से युवाओं को लेकर कई घोषणाएं करी जी। तो आपको क्या लग रहा है, आने वाले चुनाव में ये घोषणाएं सकारात्मक रूप में दिखेंगी? इसके पॉजिटिव परिणाम देखने को मिलेंगे। नीतियों को चेंज किया है अमित शाह जी ने, हाँ, सीमाओं को मजबूत करने के लिए, या कह सकते हैं आंतरिक सुरक्षा के लिए। जी। तो इसके सकारात्मक परिणाम दिखेंगे इस चुनाव में, आपको ऐसा लगता है? चुनाव वगैरह में जो आने वाले समय में चुनाव जो आ रहा है उसमें फायदा होगा साहब। अभी योगी आदित्यनाथ जी की जो आने वाले चुनाव में भूमिका क्या रहने वाली है? क्या उनकी भूमिका कोई बड़े पद पे हो सकती है? क्या बड़े पद पे होंगे? अभी जब प्रदर्शन हुआ तो प्रदर्शन के माहौल में राहुल गांधी जी के कई बयान आए जी, तो इससे कुछ राजनीति पर कुछ बल पड़ा, मतलब राजनीति कुछ असर पड़ा क्या उनके बयानों से? आपको क्या लगता है उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या राजनीति में? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं। जो भविष्य की नेता हैं सोनिया गांधी, वंदे मातरम गीत का कहते हैं कि अपमान किया है, तो उससे उनकी छवि धूमिल हुई है। तो क्या है, सोनिया जी की छवि धूमिल होगी इससे? बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है। मोहन जी और शिवराज जी के बीच में कुछ बीजेपी में मनमुटाव है या कुछ बाटला ऐसी है कि जो बनती नहीं है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार, जय काल भैरव। जैसा कि हम आपसे हर बार कुछ राजनीतिक प्रश्न पूछते हैं, कुछ आध्यात्मिक प्रश्न पूछते हैं, हाँ, कई तरह के प्रश्न आज भी हैं, लेकिन उससे पहले हम लोगों की शंका मिटाने के लिए, जैसा कि दर्शक जानते हैं कि आप हमेशा जो भी प्रश्नों के आंसर देते हैं वो आपकी आध्यात्मिक चेतना और इस नारियल के माध्यम से देते हैं। नारियल के माध्यम से। तो नारियल में जो चेतना आती है उसमें एक बार दर्शकों को बता दो जो इस वीडियो को आज पहली बार दिख रहे हैं, जब प्रश्न हाँ में होता है तो आपका नारियल स्वतः ही खड़ा हो जाता है। हाँ जी, जैसे नारियल जैसे अपन ने रख लिया और अगर इसका जो जवाब हाँ होगा तो ये स्वतः खड़ा हो जाएगा। जैसे अब आप कोई थोड़ा सा हल्का कोई क्वेश्चन कीजिए तो ये अभी बता देगा, ये तैयार हो इसके लिए। हाँ, जब नाम में आंसर होता है तो ये अपनी जगह पे हिलेगा नहीं, ऐसा कैसा रहेगा। हाँ जी। लेकिन इस तरह के वीडियो को देख के कई लोगों के मन में शंका आई कि शायद आप किसी हाथ से या उंगली से आप इसको ऊपर कर देते तो ये खड़ा हो जाता है। तो शंका को मिटाने के लिए आज हम आपकी उंगलियों को लॉक करेंगे टेप के, जैसे अपन ने पिछली वीडियो पे भी हमने करा था लॉक। तो आज फिर हम आपका हाथ जो है लॉक कर देते हैं ताकि आप किसी भी प्रकार की उंगली में मूवमेंट नहीं हो पाएगी। हाँ जी, जिससे कि शंका दूर हो जाएगी कि ये अपने आप हो रहा है या हाथ से हो रहा है। तो मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि एक बार महाराज जी के हाथ को आप लॉक कर दीजिए। जी। टेप के माध्यम से हम सारी उंगलियों को एक साथ लॉक कर देंगे ताकि कोई भी उंगली में मूवमेंट नहीं हो पाएगा। अब जो भी प्रश्न होंगे वो आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से हम लोगों को मिलेंगे। जी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपका लॉक कर दिया था सारी उंगलियों को, इस बार भी हमने अपने सहयोगी से इसको लॉक करवाया है। एक बार कैमरे में आप हाथ दिखा सकते हैं। ये किसी भी प्रकार से कोई भी उंगली हिल नहीं पाएगी, हमने टेप से इसको लॉक कर दिया है। बिल्कुल सीधा रहेगा हाथ। तो हमेशा की तरह हम कुछ आध्यात्मिक प्रश्नों से आपका शुरू करना चाहेंगे पॉडकास्ट को। हाँ जी। तो एक विज्ञान भैरव तंत्र करके एक किताब है, काल भैरव जी की, उससे जुड़ा हुआ हम एक प्रश्न है हमारा। अगर कोई ध्यान साधना स्टार्ट करना चाहता है या कह सकते हैं कि एकाग्र होना चाहता है, उसके अंदर मन में भटकाव है, तो उस मन के भटकाव को कैसे रोके? ध्यान में मन के भटकाव को जो है साक्षी भाव से ध्यान रखें, उसको देखें और धीरे धीरे जो है मन साक्षी भाव पे आप रखेंगे तो स्वतः शांत हो जाएगा वो। साक्षी भाव को एक बार आप स्पष्ट करिए किस तरह से? साक्षी भाव जैसे कि अगर अपन ने हमको जैसे क्रोध आ रहा है
या अन्य विषयों पे मन जा रहा है, तो उस पे कहने का मतलब नजर रखें, साक्षी भाव तो हम रखें। स्वयं को स्वयं देखें, हाँ, तो हमारी जो स्वयं पर नजर प्रतिक्रियाएं हैं रखें, वो कंट्रोल हो जाएंगी। हाँ, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक वो कंट्रोल हो जाएगी, इस उसमें तरह कोई से दिक्कत नहीं रहेगी, एकाग्रता हम बढ़ा सकते हैं। एकाग्रता हमारी बढ़ जाएगी। अब हम पॉलिटिकल कुछ प्रश्न आपसे लेना चाहेंगे, जो कि हम हमेशा नारियल के माध्यम से आपसे पूछते हैं, चेतना के माध्यम से। हाँ जी। तो आपको अगर नारियल को रेडी करना है। हाँ नहीं, वो रेडी है, रेडी है, रखना ही है बस। ठीक। तो मैं प्रश्न आपसे पूछता हूँ, अभी राम मंदिर में बहुत बड़ा घोटाला हुआ, आपने सबने देखा कि दान चोरी का घोटाला हुआ, उस पर कुछ अलग अलग टिप्पणियां आई, अभी कुछ साक्ष्य भी आए सामने के हुआ नहीं हुआ, ये एक अलग मामला हो गया। लेकिन इस तरह की जब घटनाएं घटती हैं तो इसमें जो मौजूदा सरकार है, जो कह सकते हैं अभी कार्यकारिणी सरकार है, उसकी छवि धूमिल होती है। तो आपको क्या लगता है, इससे मोदी जी की छवि पे कोई असर पड़ा है? हाँ, मोदी जी की छवि पे असर कहीं ना कहीं पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में देश के मुखिया मोदी जी हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी छवि पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अंतर तो आएगा ही आएगा। तो अभी आपकी चेतना के माध्यम से अगर हम जानने की उनकी छवि धूमिल हुई है, आपको ऐसा लगता है? बाबा अपने देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, क्या उनकी छवि पे प्रश्न उठेगा राम मंदिर चोरी के बारे में? कहीं ना कहीं उनकी जो है छवि धूमिल हुई है क्या? धूमिल हुई है, मतलब नारियल से जो जवाब मिल रहा है वो हमें मिल रहा है। हम फिर से एक आध्यात्मिक प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लोगों के साथ अभी बड़ी समस्या रहती है कि उन्हें क्रोध बहुत आता है, वो अपने क्रोध को शांत नहीं कर पाते। तो आध्यात्म में ऐसा कोई उपाय है जिससे उनके क्रोध को कंट्रोल किया जा सके, लोग अपने एंगर पे कंट्रोल कर ले? जी जी, देखिए, अगर आपको क्रोध आ रहा है तो जो है आप अपनी श्वासों पे ध्यान दें, श्वास प्रक्रिया पे ध्यान दें, यानी मन को वहाँ से मोड़ दें। क्रोध अवस्था में उत्तेजित होता है अपना मन, जो है उत्तेजित हो जाता है। उत्तेजित जो होता है, तो उसको वहाँ से मोड़ दें, सांसों पे अपनी पे ध्यान दें और उस विषय को हटा दें, तो स्वतः अपना मन जो है शांत हो जाएगा। श्वास प्रक्रिया, श्वास ध्यान, हाँ, श्वास ध्यान इसको कहते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करें तो हमारा कंट्रोल हो जाएगा। कंट्रोल हो जाएगा। कई बार देखा गया कि लोग क्रोध में बहुत ज्यादा सांस लेते हैं, बिल्कुल उत्तेजना पैदा होती है इनके अंदर, बिल्कुल टेम्परेचर बॉडी का हाई हो जाता है, तो स्वतः ठंडा हो जाएगा वो। ये अभी हाल में अभी देखा कि युवाओं ने जो एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करा, जेनजी प्रदर्शन जिसको कहा जाता है जी, है ना, तो उसके अंदर देखा शिक्षा मंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ा। हाँ, तो क्या राजनीतिक स्थिति कमजोर हुई है बीजेपी की इस इस्तीफे के बाद, आपको ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल, अगर हमारी समझ तो ये है कि होना चाहिए, और ज़्यादा रहेगी तो अपन बाबा काल भैरव की ऊर्जा से इस विषय में जानकारी कर सकते हैं, जानना चाहेंगे हम। तो बाबा इसमें जो है धूमिल हुई है क्या इससे बीजेपी की राजनीतिक इस प्रदर्शन के बाद? हाँ, इस प्रदर्शन से मतलब कुछ फर्क पड़ेगा क्या, हिंदी में कहें तो? पड़ा है, मतलब राजनीतिक स्थिति जो है वो कमजोर हुई है क्योंकि सरकार को झुकना पड़ा है, बिल्कुल। फिर से हम एक आध्यात्मिक प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे। कई बार लोग इस तरह के प्रश्न करते हैं कि क्या हम खाते पीते समय भी ध्यान कर सकते हैं, तो ये संभव है? खाते पीते समय ध्यान, हाँ संभव है, बिल्कुल। किस तरह से? ठीक है, देखिए वर्तमान में क्या है कि पहले लोग कहते थे कि भोजन भजन एकांत शांत भाव से, वर्तमान में ये स्थिति बहुत बदल गई है। लोग खा रहे हैं तो टीवी देख रहे हैं, पी रहे हैं तो टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख के खा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को कहीं से कहीं तक लगता ही नहीं है। हमारा शरीर जो है उसको समझ ही नहीं पाता कि भोजन हम ले रहे हैं। कई बार वो ज्यादा खा लेते हैं टीवी देखते, कभी कभी क्या रहता है कि वो ज्यादा भी खा लेता है, कम भी खा लेता है, मतलब उसे स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं रहता है, मन कहीं दूसरी जगह केंद्रित रहता है और वो यहाँ भोजन करता रहता है। तो ये स्थिति ठीक नहीं है ये आदमी की। हाँ, ध्यान क्रिया तो है, ठीक है, तो इसको ध्यान क्रिया तब बोलेंगे कि जब आप बिल्कुल पूर्ण ध्यान से भोजन करें, मतलब खाना खाना ही अपने आप में एक ध्यान है, लेकिन तब है वो एकाग्र अवस्था में सिर्फ भोजन पे ध्यान है आपका, तो वो ध्यान है। अन्यथा इस स्थिति में तो कोई ध्यान नहीं है कि अपन कहीं भी टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, अन्य चीज की क्रियाएं कर रहे हैं, तो आप फिर ध्यान नहीं कर रहे, फिर तो आप कुछ अन्य क्रिया कर रहे हैं।
मतलब एक तरह से खाने पे पूर्ण ध्यान देकर, पूर्ण ध्यान देंगे तो ध्यान है, वो भी ध्यान क्रिया है, ध्यान क्रिया कहलाएगी। क्योंकि कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। हाँ, जैसा अगर आप अन्न खा रहे हैं वैसा मन होता है आपका। तो इसी प्रकार से आप अगर इस क्रिया से खा रहे हैं, कुछ भी देख के खा रहे हैं, मोबाइल देख के खा रहे हैं, टीवी देख के खा रहे हैं, तो इससे आप भोजन नहीं अन्य चीज ग्रहण कर रहे हैं। जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है वो चीज ग्रहण कर रहे हैं। अन्य के साथ वो भी, हाँ, अगर वे विचार देखते हुए हाँ, वे विचार देख रहे हैं या अन्य कोई फिल्म देख रहा है या कोई चीज भी देख रहा है, तो वो ग्रहण हो रहा है। एक तरह से हिंसा वाली मूवी देख रहे हैं तो हाँ, वो तो साथ में खाना खा रहे हैं। हाँ, हाँ, हिंसा के भाव भी हमारे अंदर धीरे धीरे हम बोते जा रहे हैं, खाने के माध्यम से। ये तो बहुत बड़ी अच्छी जानकारी आपने साझा करी। मतलब जब भी खाना खाएं हमें एकाग्र होकर खाएं। फिर से हम एक राजनीतिक प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे। अभी स्वतंत्रता दिवस मनाया हमने 80वां, तो सबसे पहले दर्शकों को मैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देना चाहूंगा। हाँ, हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद प्रश्न ये है कि अभी मोदी जी ने लाल किले से युवाओं को लेके कई घोषणाएं करी जी, तो आपको क्या लग रहा है आने वाले चुनाव में ये घोषणाएं सकारात्मक रूप में दिखेंगी? तो इस विषय पर अपन बाबा से साझा कर लेते हैं। बाबा मोदी जी ने जो है लाल किले से बहुत सारी जो घोषणाएं करी हैं देश हित में, युवाओं के लिए, तो क्या ये सार्थक परिणाम लाएंगी क्या चुनाव में आने वाले चुनाव में लाएंगी क्या? इसके पॉजिटिव परिणाम देखने को मिलेंगे। ये बिल्कुल मिलेंगे जी की चेतना से 1001% मिल रहा है हमको देखने को। मतलब ये सकारात्मक दिखेगा बीजेपी के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल। अब एक और प्रश्न है हमारा आध्यात्मिक। कई लोग भविष्य को लेकर काफी चिंतित होते हैं, तो भविष्य की चिंता से मुक्त होने के लिए आध्यात्मिक उपाय क्या होगा? भविष्य की चिंता में पहली बात तो ये है कि भविष्य की किसी प्रकार की चिंता करे ही नहीं मनुष्य। मनुष्य को तो आज में जीना चाहिए, वर्तमान में नहीं जीना चाहिए, आज की चिंता करना चाहिए, कल की नहीं। कल मीन्स भविष्य हो जाता है। तो भविष्य में जीने से कोई मतलब नहीं है कि आप वर्तमान में बैठ के और भविष्य की प्लानिंग से दुखी आज हो रहा है। तो आज वर्तमान में जिए, भविष्य की चिंता ना करें। भविष्य में कोई मतलब ही नहीं है जीने से। भविष्य में जीने से क्या मतलब है? तो आध्यात्म में इसका क्या उपाय है भविष्य की चिंता से मुक्त होने के लिए? मतलब हमें पूजा करना चाहिए या किसी प्रकार की साधना करना चाहिए अगर चिंतित कोई भविष्य को लेकर कुछ ज्यादा चिंता करता है अगर कोई? तो इसमें साधना पद्धति क्या है, वर्तमान में जो आप कार्य कर रहे हो उसको एक चित होके ध्यानस्थ होके आप वो करिए। उसी अपने कार्य पे आप मन लगा के अगर कार्य करेंगे तो यही एक ध्यान हो जाएगा, यही एक क्रिया हो जाएगी। हाँ, सात्विक हो जाएगी, यही एक पूजा हो जाएगी। क्योंकि वैसे भी कहते हैं ना, कर्मी पूजा है। अपने काम को अच्छे से करें, काम को अगर अच्छे से करें, हाँ, अपने आप ही कल आज अगर आपका ठीक हो गया, आज अगर वर्तमान सुधर गया तो कल तो वैसे भी सुधरना है। भैया आज आपने पढ़ाई कर ली है तो कल तो आपको पास होना ही है। अब आप चिंता कल की कर रहे हो कि मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा, आज आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो इससे अच्छे आज पढ़ाई करिए, कल की भविष्य की चिंता आप मत जाइए। ये है। ठीक है। अब फिर से एक राजनीतिक प्रश्न है। अभी कई तरह की जो है नीतियों को चेंज किया है अमित शाह जी ने। हाँ, सीमाओं को मजबूत करने के लिए, या कह सकते हैं आंतरिक सुरक्षा के लिए। जी। तो इसके सकारात्मक परिणाम दिखेंगे कि चुनाव में? आपको ऐसा लगता है? बाबा जी से पूछ लें क्या? बिल्कुल। बाबा जी जो अभी किए हैं, जो भी बदलाव किए हैं, जो बदलाव किए हैं अपने गृह मंत्री जी ने, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने, तो क्या है उससे कुछ फायदा मिलेगा आने वाले समय में? चुनाव में इसका कोई फायदा देखने को मिलेगा? चुनाव वगैरह में जो आने वाले समय में चुनाव जो आ रहा है उसमें फायदा होगा साहब। एक प्रश्न और ले लेते हैं हम राजनीतिक जी। अभी संगठनात्मक जो फेरबदल हुए अभी बीजेपी में, आपने देखे कई फेरबदल देखने को हमको मिले, तो क्या इसमें अमित शाह जी की भूमिका थी? आपको ऐसा लगता है? जो भी फेरबदल हुए हैं उसमें अमित शाह जी का कुछ रोल था? जो अभी फेरबदल हुए हैं, जो भी राजनीतिक फेरबदल हुए पदों में अभी देखा गया है, हाँ, राजनीतिक, उसमें अमित शाह जी का कोई रोल था? है भैया, रोल है उनका, कहीं ना कहीं उनकी भी इसमें भूमिका रही है। हाँ। अब एक और आध्यात्मिक प्रश्न है। लोग नकारात्मक चिंता को लेकर काफी चिंतित रहते हैं कि लोगों की नज़र मुझे लग गई है या लोगों का प्रभाव मुझ पे पड़ गया नकारात्मक, तो इससे बचने का क्या उपाय है आध्यात्मिक? नकारात्मक तो उपाय, इसमें देखिए नकारात्मक ऐसा तो कुछ होता नहीं है,
मगर आदमी का एक 90% एक वहम भी होता है कि नजर लग गई है, ये हो गया है। जिस समय पहले थे, और इस प्रकार की भावना तो अंधश्रद्धा में भी आती है। विचार को और दृढ़ संकल्प करें, उस पे अगर अपन ध्यान नहीं दें तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। पहले अगर इग्नोर करें तो कुछ नहीं होगा। हाँ जी, अपने में रहें। हाँ, क्या रहता आज 90% लोगों को एक शक बना रहता है कि नजर लग गई है, कि किसी ने हमको देख लिया है, या हम घर से निकल रहे हैं तो किसी ने हमको टोक दिया है कि कहाँ जा रहे हो। इतनी इतनी सी बातों पे बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं कि भाई हम तो जा रहे थे अहम काम से और आपने पत्ते हमें टोक दिया। तो इसका कोई एक वो नहीं होता, आप अपने भाव में रहिए, वो बिंदास रहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी उत्तर प्रदेश में काफी देखने को मिलता है, एक राजनीतिक प्रश्न फिर से मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, कि वहाँ पे जो भी न्याय होता है, जो भी कह सकते हैं कि अधर्मी लोग हैं, या कह सकते हैं कि जो गलत काम कर रहे हैं, उनके लिए जो सख्त कानून है, बुलडोजर न्याय, जी, घर को तोड़ योगी जी को, योगी जी का, तो ये कानून व्यवस्था सही है गलत है? अपन बाबा से पूछें क्या इस प्रश्न में? जी, पहली बात तो अपने हिसाब से तो ये है कि इसके अलावा कोई अल्टरनेट निकलता है तो वो बढ़िया रहे। सजा का तरीका बदल देना चाहिए। हाँ हाँ, अपन बाबा से भी पूछ लेते हैं, फिर अपन इस पे चर्चा कर लेते हैं। बाबा, ये सही है क्या? यूपी में एक नियम है, कानून है योगी जी के, बुलडोजर न्याय, बुलडोजर न्याय, तो ये सही है क्या? अपराधी का मकान तोड़ा जाता है, या फिर किसी भी प्रकार से क्राइम में जुड़ा हो तो उसके मकान को ध्वस्त किया जाता है। बाबा, ये बुलडोजर न्याय जो है ये सही है क्या? सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है। तो आप और भी कुछ सजा का प्रावधान कर सकते हैं, इसके अलावा भी कई तरह की सजा, इसके अलावा जो है और भी कई सजाएं होती हैं, ये करना चाहिए। क्या रहता है, एक घर जो होता है जीवन भर की कमाई से बनता है। लेकिन आपने देखा होगा कई लोग जो है मकान बनाते हैं तो 40-50 की एज के बाद ही बनाते हैं। अपने हिंदुस्तान में ऐसा होता है, जो जॉब वाले बनाते हैं, और या फिर जो एक थोड़ा थोड़ा पैसे अपना सेविंग करके जो वो मकान बनाते हैं, और फिर अगर उनका बच्चा किसी प्रकार का कोई क्राइम कर दे या उससे गलती से हो जाए और उसका मकान टूट जाए, हाँ, उसके साथ और भी लोग जुड़े हैं परिवार हाँ, के, तो उसके परिवार का क्या होगा? गलती एक ने करी, लेकिन सजा पूरे परिवार को हाँ, मिलती है। कानून देने का हक है, सजा उसको पनिष्ड देने का हक है, लेकिन इसके अलावा ये भी तो दे सकते हैं कि जिसने किया है उसको पकड़ के आप जो है कुछ भी करिए आप, क्योंकि उसके बच्चे हैं, परिवार के बीवी, परिवार, माँ बाप है, वो उनका पूरा भविष्य में समझता हूँ कि गर्त में चला जाता है। नहीं, ये थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। ठीक है। एक अगला प्रश्न हमारा फिर से एक आध्यात्मिक है। अभी हमने नकारात्मक ऊर्जा के बारे में बात करा, लोग उससे प्रभावित होते हैं, तो आपने कहा कि वो सब भ्रम होता है, अब अपने में रहिए। अगला जो प्रश्न है कि लोगों के रिश्तों में मनमुटाव आ जाता है, तो उस मनमुटाव को दूर कैसे करें? लोग आपस में, कई लोग पति पत्नी बीच में आता है, कई जो व्यापार करते पार्टनर के बीच में आ जाता है, उसको दूर करने का क्या कारण है? मनमुटाव का ये रहता है कि ये कुछ चीजें होती हैं जिनकी अभी तक वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक तौर पे दवा नहीं बनी है अभी तक। तो इसके वो दवा ये है कि शक की कोई दवा नहीं होती, ना तो इसकी विज्ञान दवा बना सकता है, ना आध्यात्मिक दवा बना सकता है। तो जब भी मनमुटाव होता है, कहीं ना कहीं शक की प्रक्रिया चालू होती है माइंड के अंदर। इसका उपाय कैसे? इसका उपाय ये है कि आप सीधे तौर पे बिल्कुल खुले विचारों से बातचीत करिए। आप अपने घर वालों से बात करिए, आप अपनी पत्नी से बात करिए। कभी कभी क्या दो भाइयों में मनमुटाव हो जाता है, व्यापार में दो व्यापारी रहते हैं, पार्टनर रहते हैं, उनमें किसी भी छोटी सी बात को मनमुटाव हो जाता है। तो अगर आप उसको खुलकर चर्चा करेंगे, हर तरीके की खुलकर चर्चा करेंगे, तो किसी प्रकार का मनमुटाव होगा ही नहीं। मतलब संवाद का कह सकते कम होना ही मनमुटाव का सबसे बड़ा कारण। बिल्कुल संवाद की कमी। हाँ जी, हमेशा संवाद, कम्युनिकेशन करना चाहिए, कभी भी इस तरह की स्थिति नहीं बनेगी। हाँ। फिर से हम एक आपसे राजनीतिक प्रश्न लेंगे। अभी योगी आदित्यनाथ जी की जो आने वाले चुनाव में भूमिका क्या रहने वाली है? मतलब राष्ट्रीय लेवल पे, मतलब आगे भी आपको बड़ी भूमिका देखने को मिलेगी, या फिर उनकी सीमित क्षेत्र तक ही रहेगी उनकी भूमिका? ये अपन बाबा जी से पूछ लेते हैं। बाबा जी, योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री जी, उनकी भूमिका जो है आने वाले चुनाव में उनकी कोई भूमिका बड़ी हो सकती है, या फिर सीमित क्षेत्र तक रहेगी, या जहाँ है वो वहीं रहेंगे? क्या उनकी भूमिका कोई बड़े पद पे हो सकती है क्या?
बड़े पद पे हो सकते कुछ फेरबदल हो सकता हाँ है। जी बिल्कुल। जैसा कि हमने अभी मध्य प्रदेश के केस में देखा, हाँ जो हमारे शिवराज सिंह चौहान जी हैं, इनको जी जी केंद्र में पहुंचा दिया गया। इस केंद्र तरह पहुंचा का दिया। फेरबदल भी हो सकता है। आने वाले चुनाव में। एक और हम राजनीतिक प्रश्न लेना चाहेंगे। अभी जब प्रदर्शन हुआ तो प्रदर्शन के माहौल में राहुल गांधी जी के कई बयान आए जी, तो इससे कुछ राजनीति पर कुछ बल पड़ा, मतलब राजनीति कुछ असर पड़ा क्या उनके बयानों से? आपको क्या लगता है? राहुल जी के बयानों से कुछ असर पड़ा क्या? बीजेपी को कोई फर्क पड़ा बीजेपी को कोई फर्क पड़ा क्या बाबा इस विषय में? जब ये जेनजी आंदोलन हो रहा था, इस पे कई तरह के बयान दिए उन्होंने। उनने कई प्रकार के, या कह सकते हैं उल जलूल बयान दिया हो, जैसे भी बयान दिए, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या राजनीति में? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं। हाँ, इस तरह के बयान वो देते रहते हैं अक्सर। हाँ ठीक है, फिर से एक आध्यात्मिक प्रश्न ले लेते हैं हम। एक समस्या, बड़ी जटिल समस्या है, लोगों के साथ देखने को मिलती है। लोगों को अक्सर रात को नींद नहीं आती। हाँ जी। तो इसका क्या उपाय है आध्यात्म में? नींद का एक ना आना एक कारण नहीं, कई कारण है, अनेक कारण है इसके। इनके कुछ कारण तो देखिए मानसिक टेंशन से नहीं आती है, कुछ जो है चिंताएं रहती हैं लोगों को, उससे नहीं आती है, कुछ जो खान पान के आधार पे आदमी के को नींद नहीं आती है, क्योंकि आजकल आदमी का भोजन कई प्रकार का हो गया है। ज्यादातर बाहर खा हाँ, लेते तो लोग। हाँ, बाहर का ज़्यादा खाना और केमिकल युक्त खाना, और आजकल तो देख रहे हैं वर्तमान में जो आता हर चीज़ में मिलावट कहीं ना कहीं रहती है। तो ये विचार रहते हैं। दूसरी बात क्या रहती है कि विचारों का चलना, ये आध्यात्मिकता में आ जाता है। विचार जैसे चल रहे हैं, आप किसी बात को विचार से सोच रहे हैं तो आप पूरी रात सोचते ही रहेंगे, नींद नहीं आएगी। इससे बचने का उपाय? नहीं, इसका बचने का उपाय भी ये बता रहे हैं कि जब ये विचार जब चलते हैं तो उसमें क्या रहता है कि दिमाग जागृत रहता। आप सोते हो, आँख आप बंद करेंगे, आप बॉडी को सुला देंगे, परंतु आपका नींद नहीं आती है। बचने का उपाय इसका यही है, जैसे नींद आए, एक तो क्या 7 बजे के खाना खाएं शाम को, या देर रात खाना खाएं नहीं, है ना, खाएं तो 7 बजे हल्का फुल्का आप खाना खाइए। दूसरे जो है, आप कोई सा योग कर सकते हैं, आप भजन कर सकते हैं, आप किसी चीज को मनन कर सकते हैं, आप जो है किसी की आराधना कर सकते हैं थोड़ी देर, और जिसके बाद पता चले आपको स्वतः ही नींद आ जाएगी इससे। कई लोग इसको कहते हैं आध्यात्मिक किताबें पढ़ो। हाँ, आध्यात्मिक किताबें भी आप पढ़ सकते हैं, मन में शांति होती है और मन में शांति हो जाए। लेकिन आध्यात्मिक ही पढ़े किताब, ऐसा नहीं कि पता चले अपन कुछ भी पढ़ रहा है, उससे और मन विचलित हो जाएगा। हाँ, उससे मन और विचलित हो जाएगा, तो नींद आना बड़ा दुष्कर हो जाएगा। फिर से हम आपसे कुछ राजनीतिक प्रश्न लेना चाहेंगे। अभी एक बहुत वायरल है ये थोड़ा सा प्रश्न, क्योंकि अभी सोनिया गांधी के केस में देखा गया जी कि अभी स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने जब कहते हैं कि जब झंडा फहराया, तब है ना वंदे मातरम का गीत चल रहा था। उस बीच में वो काफी चर्चा कर रही थी किसी से, या बहस कर रही थी। इस तरह का वीडियो सबने देखा, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। तो इससे उनकी छवि पे असर पड़ा है? सोनिया जी की छवि पे बाबा जी जानकारी ले लें। बिल्कुल। जो विपक्ष की नेता हैं सोनिया गांधी, वंदे मातरम गीत का कहते हैं कि अपमान किया है, तो उससे उनकी छवि धूमिल हुई है। तो क्या है, सोनिया जी की छवि धूमिल होगी इससे? बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है। वंदे मातरम क्योंकि देश का एक राष्ट्रगीत है, उसका अपमान किया उन्होंने। सबने देखा ये वीडियो में, न्यूज में भी देखा गया। फिर से मैं एक और राजनीतिक प्रश्न लेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस घटना के बाद आपको क्या लगता है कि राजनीतिक भूमिका में बीजेपी, कांग्रेस जो है पुनर्विचार करेगी इस बात के लिए, जो भी उसके आला अधिकारी है? जी, संगठन कांग्रेस संगठन जो है, उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई, हाँ, इस पे कोई विचार करेगी क्या? इस पे सोनिया जी के विषय में कोई विचार करेगी क्या? इस विषय में संगठन कुछ चर्चा करेगा क्या? कोई जवाब नहीं है, कोई चर्चा नहीं करेगा, क्योंकि उनकी शायद कुछ एक तरह से कह सकते लोग कहते हैं, मतलब ऐसा, हाँ, तो उनकी तो घर की सरकार है, तो कोई एक्शन अब जो भी हो, लेकिन अब ये भी नहीं बता रहा लेगा। हाँ, ठीक है, एक आध्यात्मिक प्रश्न फिर से ले लेते हैं हम। लोगों की काम में एकाग्रता की कमी होती है, तो उसको कैसे बढ़ाएं? काम में एकाग्रता की कमी होती है, काम अच्छे से मन नहीं लगता, कैसे? हाँ, कोई भी कार्य करते हैं तो वो मन नहीं लगता। तो इसके भी कई कारण होते हैं। इसमें ये रहता है कि आदमी एक समय में 4 काम हाथ में ले लेते हैं,
और एकाग्र रूप से एक कार्य को नहीं करते हैं। अब चारों कामों पर ध्यान देंगे तो थोड़ा थोड़ा ही जाएगा ना, तो वो एक कैसे एकाग्र होगा, संभव ही नहीं है। इसलिए एक समय में एक ही कार्य लेके पूर्ण ध्यान से, पूर्ण केंद्रता के साथ उस पे अपन कार्य करें तो वो बिल्कुल ध्यान लगेगा इसमें। तो एकाग्रता की कमी होने का सबसे बड़ा कारण हाँ, है कि एक काम कर रहे हैं लेकिन मन किसी दूसरे काम में, हाँ, दूसरे काम में लगा है, दूसरा कर रहे हैं तो तीसरे में लगा है। इस तरह तो से इस तरीके से सारे कामों को चौपट कर लेते हैं। एक काम में एक ही बार में एक बार एक ही काम करें, एक ही काम करें और मन लगा के और तन लगा के हर तरीके से एक काम करेंगे तो वो फिर पूर्ण रूप से होगा और मन भी लगेगा। ये रहता है। फिर से हम राजनीतिक चर्चा पे आएंगे। अभी हमने देखा कि शिवराज सिंह चौहान जी जो हैं वो कृषि मंत्री हो गए हैं केंद्र में। उसके बाद भी बोलते हैं कि उनका जो है मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसके कामों में हस्तक्षेप वो करते हैं। तो ये मतलब ये कह सकते हैं आरोप सही है या गलत है? बाबा ये सही है का मध्य प्रदेश के भूतपूर्व जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान जी, वो वर्तमान में अभी भी क्या है मध्य प्रदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करते हैं जी, करते हैं हस्तक्षेप, करते हैं बिल्कुल। ये मतलब बड़ी बात है। जी। अभी एक और आरोप देखने को मिलता है या कह सकते हैं कि नैरेटिव चलता है, मतलब एक कह सकते हैं चर्चा चलती है सोशल मीडिया पर कि मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं हाँ, उनके बीच में और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के बीच में भी आपसी मतभेद है कुछ। तो आपको क्या लगता है? क्या बाबा ऐसा लगता है कि अपने मोहन जी और शिवराज जी के बीच में कुछ बीजेपी में मनमुटाव है या कुछ वार्ता ऐसी है कि जो बनती नहीं है? ऐसी कोई चेतना आपको, ऐसी कोई है क्या? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब नैरेटिव्स है, मतलब हाँ, फैलाई गई बातें, अफवाहें हैं जी, अफवाहें कह सकते हैं। जी जी जी। अब फिर से हम अध्यात्म की तरफ मुड़ते हैं। आध्यात्मिक एक भाव है भय, असुरक्षा जी, लोगों को महसूस होता है। तो इससे बचने के लिए कोई आध्यात्मिक उपाय? आध्यात्मिक उपाय तो ये है कि भय अगर है तो भय को देवता भैरव तो है ही अपने पास। पहली स्थिति में तो हम तो यही कहेंगे जनता से कि अपन जो है भैरव की शरण में जाएं, भैरव का जो है नाम जप करें। बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी है, हमने भी बहुत सारे बताए हैं, बहुत सारी रेमेडी भी हमने बताई हैं। आप घर में दीपक जला सकते हैं, भय का भी हल हो जाता है, समन हो जाता है और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं फायदा पहुंच जाता है। इसलिए भय का तो एक यही रास्ता है आध्यात्मिक तौर पे हमारे पास। तो काल भैरव जी की साधना करें, काल भैरव तरह का भय जो है बिल्कुल शमन होता है उसका। बिल्कुल बिल्कुल जी। 16 तरह का, मतलब ये अपन इस पे विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे। 16 तरह का भय खत्म हो जाता है। जैसे कृष्ण 16 कला लेके पैदा हुए थे, इसी प्रकार से काल भैरव 16 प्रकार के भयों को समन करता है। बड़ी बात है, मतलब किसी वो की भी प्रकार का भय या सुरक्षा महसूस हो रही है जी, तो काल भैरव जी की साधना सबसे उत्तम साधन, काल भैरव जी की शरण सबसे अति उत्तम कार्य है। अभी हम मौजूदा, अब वापस हम आते हैं राजनीतिक प्रश्नों की तरफ। अभी मौजूदा मुख्यमंत्री जो है हमारे मोहन यादव जी कहते हैं उनने जो नीतियां लागू करी है उससे उनकी लोकप्रियता कम हुई है, लोग उन्हें कम पसंद कर रहे हैं। तो ऐसी कोई चेतना आपको? ऐसी कोई बात है क्या बाबा? किसी कारण से अपने जो सीएम है उनकी लोकप्रियता कम हुई है, उन्होंने जो भी नीतियां वो लेकर आए हैं उसके कारण? जी, ऐसी कोई बात है क्या? ऐसी कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक नैरेटिव है, ये भी अफवाह। हाँ, ये भी अफवाह हो सकती है। अभी जैसा कि हमने देखा कि ये नैरेटिव था कि जो हमारे सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान जी हैं और हमारे मोहन यादव जी, इनके बीच में मतभेद है। तो आपने बताया कि उनकी ये सब नैरेटिव्स हैं। हाँ। एक अफवाह ये भी उड़ती है कि जो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, बड़े बड़े जो नेता हैं, उनके बीच में भी आजकल मतभेद बना हुआ है। तो ये भी नैरेटिव है या सिर्फ ये इसमें कोई सच्चाई है? बीजेपी में कलह है क्या, सीधा ऐसा कह सकते हैं? हाँ, आपसी वरिष्ठ नेताओं के बीच में नाम आएगा तब वो कुछ बता जो बड़े बड़े जो नेता शीर्ष पे जो नेता है उनके बीच में आपसी मतभेद है, ऐसा कुछ है क्या बड़े बड़े नेताओं में बीजेपी में के बीच में कुछ किसी प्रकार की मतभेद, मनमुटाव या कलह है क्या? नो, ये भी अफवाह है एक तरह से। एक हम जो इंडस्ट्री से भी हम कुछ प्रश्न लेना चाहेंगे। अभी तक हमने जो प्रश्न लिए वो राजनीति से जुड़े हुए थे। जी। अभी इंडस्ट्री के टॉप में हम देखते हैं रिलायंस को। तो आपको क्या लगता है रिलायंस पूरे मार्केट को कैप्चर कर रहा है जिससे वो एक अधिकार जमा पाए, जिससे आने वाले समय में कोई खतरा हो? तो आपको ऐसा लग रहा है? ऐसा है क्या बाबा?
रिलायंस मोबाइल की जो कंपनी है मुकेश अंबानी जी की, ये एक छित अधिकार चाह रही हो, दूसरों को जो है माइनस में कर रही हो, कुछ प्लस में हो रही हो, ऐसा संभव है क्या? इससे किसी प्रकार का खतरा होगा आगे? इससे कोई खतरा होगा क्या अन्य कंपनियों को या अन्य लोगों को? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतने में तो करंट ही आ जाता। तो गुरुजी, कई लोग आत्मज्ञान पाने की कोशिश करते हैं कि आत्मज्ञान कैसे मिलेगा, लोग अपने आप को जानना चाहते हैं कि मैं क्या हूँ, क्यों हूँ और मेरा लक्ष्य क्या है जीवन का। जी। तो उसके लिए क्या संन्यास लेना जरूरी है? नहीं, संन्यास लेना जरूरी नहीं है उसके लिए। उसके लिए गृहस्थ में अपनी कर्म ही पूजा है। तो जो अपने दैनिक जीवन में वो कार्य कर रहा है, वो उसको ध्यानस्थ होकर अगर अपने दैनिक जीवन के कार्य करता है तो उससे उसका आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। मतलब दैनिक कार्य का मतलब है उसके जो परिवार को हाँ, उनका भरण पोषण कीजिए, अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, इससे अति उत्तम काम कहाँ है। मतलब ये एक तरह की साधना है। जी, एक तरह की साधना है कि अपने माँ के पैर दबा रहा है, बाप की सेवा कर रहा है, इससे अच्छा तो कोई दूसरे दुनिया में कोई भक्ति ही नहीं है। तो आदमी इससे सब कुछ प्राप्त कर लेता है। गृहस्थ भी एक अपने आप में एक साधना है। साधना, गृहस्थ जीवन भी एक अपने आप में साधना है। फिर से हम कुछ ये हमारे जो कह सकते हैं इंडस्ट्रियल लोग हैं उनके बारे में एक प्रश्न है। जैसे अंबानी है, अदानी है, इन लोगों के पास अपार संपत्ति है और इनकी जीवन शैली जो है वो भी आलीशान है जी। तो क्या ये भारत के आम लोगों से उनको अलग थलग करती है ये जीवन शैली जो उनका रहना? नहीं, अलग थलग तो नहीं करती। कि देखिए, वो भी एक आम आदमी की तरह ही रहते हैं, आम आदमी की तरह ही पूजा पाठ इत्यादि बिजनेस जो भी करते हैं एक आम आदमी की तरह करते हैं। तो ये तो कहीं से कहीं तक संभव ही नहीं है कि वो अलग थलग रहेंगे। कैसे से रहेंगे? संभव ही नहीं। मतलब उनकी जीवन शैली भी एक आम आदमी की तरह, आम आदमी की तरह रहती है। एक प्रश्न और है मेरा, जो दुनिया के काफी मतलब रिच व्यक्ति हैं एलन मस्क। हाँ। उनका जो एक प्लेटफॉर्म है ट्विटर, जिसको अभी एक्स नाम दे दी गया है, जी, उसमें उन्होंने कुछ बदलाव करे जिससे उस प्लेटफॉर्म पर लोगों का भरोसा कम हो गया। तो आपको आपकी चेतना क्या कहती है? बाबा एलन मस्क जो उन्होंने बदलाव किए सोशल, उनने कुछ बदलाव करे हैं उनके उसमें प्लेटफॉर्म पर ट्विटर जो एक्स के नाम से, उस पे कुछ लोगों का भरोसा कम हुआ है उससे? उसमें लोगों को भरोसा कम हुआ है क्या? हाँ जी, हुआ है। मतलब जो भी उन्होंने बदलाव किए उससे लोगों के में कहीं ना कहीं जगह है। हाँ। अब इस पॉडकास्ट का समापन आपकी एक रेमेडी से करना चाहेंगे। लोगों के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं जी। किसी को धन की समस्या है, कोई पारिवारिक कलह में फंसा हुआ है, कई आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। तो काल भैरव जी की कोई ऐसी रेमेडी या कोई ऐसा उपाय है जिससे लोग इन सबसे निकल सकते हैं? पहले भी हमने एक रेमेडी बताई थी, दीपक वाली, अपनी वीडियो में अपने पहले बताई है कि दीपक जलाएं, उर्दे का वो ले लें, उर्दा ले लें प्लेट में और उसमें मिट्टी का दीपक रख के और उसको जो है दक्षिण मुखी जलाएं। एक तो ये पुरानी हो गई, पहले जो अपन ने बताई है। नई ये है कि सिर्फ ये है मरीजों पे काम आती है। मरीजों बोले तो जो घर में जिसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं जो है उसको किसी को समस्या हो रही है, डॉक्टर से ठीक नहीं हो रहा है, तो एक लोटा होता है, हर घर में होता है, पूजा जो अपन करते हैं वो लोटा ले ले व्यक्ति और ये शाम को होता है, उसमें पानी भर लें और उसमें एक नींबू डाल लें और 3 लौंग 3 इलायची लेफ्ट हाथ पर रख लें और उस लोटे को रख लें। ठीक है, मतलब लोटे के अंदर नहीं डालनी, लोटे हाँ, के बगल में रखनी। लोटे के बगल में नीचे रखना हाथ पे, ऐसे देख हम बता देते हैं। जहाँ पे अपन ने 3 लौंग 3 इलायची रख ली और फिर ऐसे अपन ने भरा हुआ पानी से लोटा रख लिया ऐसा और उसमें एक नींबू डाल लिया और जिसके बाद अपन रिवर्स घर से निकलते हैं, जैसे कि अपना गेट है उल्टे निकलना। हाँ, उल्टे अपन को निकलना है। तो घर की जो नेगेटिव ऊर्जा है वो सब उसके माध्यम से आपके साथ चलेगी। थोड़ा सा निकल के और फिर मुड़ के जाए और जहाँ 3 चौराहे मिलते उसको वहाँ जल की तरह डाले आए, मतलब तेराह कह सकते हैं, तेराहे पे जाके उसको 3 लौंग 3 इलायची अपन ने रखा है तो वो तेराहे पे जाएगा और 4 लौंग 4 इलायची अगर अपन ने रखा है तो वो चौराहे पे जाएगा। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट रहता है। तो बहुत सारी कलाएं घर की चली जाती है, बहुत सारी समस्याएं चली जाती है, बहुत सारे रोग चले जाते हैं, रोग दोष लड़ाई झगड़े, घर की बहुत सारी चीजें उसके साथ चली जाती है। ये तो बहुत एक बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, ज्यादा ही अगर आपको समस्या है तो 3 बार कर सकते हैं। हाँ, इसका दिन का सिर्फ मंगल शनिवार छोड़कर
मंगल और शनिवार को छोड़ के कभी भी कर सकते हैं। तो बहुत आसान उपाय है, मतलब हर कोई कर पाएगा और ना हाँ बिल्कुल आसान उपाय है। खर्चा नहीं हो रहा। हाँ कोई खर्चा नहीं। घर की चीजें हैं जिसका उपयोग घर की चीजें है। आपको एक नींबू बाजार से लेके आना है और लोटा ले ले, घर में पूजा होती है, जिसके घर में पूजा नहीं होती तो लोटा तो होगा ही होगा। लोटा सबके घर में हाँ तो वो लोटा ले लें और जो 3 लौंग 3 इलायची अपने किचन में मिल जाते हैं, उनको यहाँ रख के और उस पर पानी से भर के लोटा रख लिया उसमें और 1 नींबू डाल दिया, तिराहा पे जाके उसको विसर्जित कर दिया। और जैसे ही अपन घर में से बाहर निकल रहे हैं तो थोड़ा सा मुड़ जाए, जैसे मंदिर में अपन निकलते हैं कि जब निकलते समय मुड़ के प्रणाम करते हैं, हाँ पीठ दे के नहीं, जहाँ मुड़ के यूं, और जैसे ही निकलेंगे आप और किसी भी तिराहे पे जाके उसको आप डाल दीजिए। जैसे लौंग इलायची आपने रख दिया, जिसके बाद जल वहाँ रख दिया तो सारी नकारात्मक चीजें हमारी वहाँ चली जाएंगी पूरी। जो करेगा वो देखना आप बड़े सार्थक परिणाम आते हैं। क्योंकि पहले भी मैंने कई लोगों को ये बताई है कि आप ये करिए, इसमें कोई खर्चा नहीं है, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। टाइमिंग की अगर है तो आदमी सूर्यास्त से जैसे ही होता है 6 बजे से 9 बजे तक, 11-12 बजे तक कभी भी कर सकता है। सूर्यास्त की बात करना है, सूर्यास्त की बात करना है। काफी आसान विधि है। आसान विधि, इसमें कोई खर्चा नहीं है। नींबू का ही खर्चा रहेगा, लौंग इलायची का रहेगा, तो कितने का रहेगा। जटिल समस्या है तो फिर आप डायरेक्ट उनसे बात करके उसको समाधान। हाँ जिसके बाद नहीं हो रही तो फिर वो आप चर्चा कर सकते हैं। आपको जो भी नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है इस पे कॉल करके आप महाराज जी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। महाराज जी लगभग 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। हाँ बिल्कुल कभी भी आप कॉल करिए, महाराज जी आपको खुद स्वयं बात करते हैं महाराज जी, और जो भी आपकी समस्या लेकिन परंतु क्या रहता है इसमें एक वो आता है कि थोड़ा सा फीस का बड़ा मसला आता है। अब 100% जो है अपने सेवादार फीस तो बताते ही हैं, तो 100% फीस तो लगती है, ये भी है। हालांकि उसी में अपन समाधान भी करते हैं, ऐसे नहीं अलग से कोई मांग रहे हैं अपन किसी से। उसमें अपन जो भी अनुष्ठान होता है उसके लिए एक राशि आपने रखी है कि जो भी समस्या है उसकी एक राशि है, उसका अनुष्ठान करते हैं, तो वो इसके अंदर है। हाँ वो छोटी सी एक जो है पैट करके और अपन से चर्चा कर सकता है। ठीक है, क्योंकि कई कॉल आते हैं, अब इतने सारे कॉल लेना संभव नहीं होता, तो आपने एक फीस इसमें संभव नहीं। ठीक है, तो फिर इन्हीं शब्दों के साथ हम स्पॉट। जय बाबा काल भैरव।